हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मैं आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और मैं बोला था कि मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल करके बताने वाला हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअल में कैसे अचीव किया जाता है जावा के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्लास, एग्जाम्पल कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्शन करेंगे जावा में। ओके, तो सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं और चलते हैं अपने एडिटर पे, मतलब आईडीई पे। सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं। न्यू क्लास का नेम रख देते हैं कंपनी। इसमें एक मेन मेथड, ठीक है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि एक कंपनी है। मैं आपको अभी एब्स्ट्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। मान लो कि एक कंपनी है, कंपनी में एक इंजीनियर आया और उस इंजीनियर का नाम है, मान लो अनीश नाम का एक इंजीनियर है। वो बोला कि एक कार डिजाइन करते हैं और वो क्या सोचा कि एक कार डिजाइन करते हैं और कुछ कार के कुछ मेथड्स वगैरह वो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसने मेथड बनाया पब्लिक वाइड, और उसने पहला बनाया कि एक कार बनाएंगे जिसका बॉडी होगा। ठीक है, उसने एक बॉडी नाम से एक मेथड डिजाइन किया। ठीक है, जो कि यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ क्लोज किया। तो ये क्या बोलता है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना होगा। तो यहाँ पे आप अगर माउस को होल्ड करोगे तो यहाँ पे देखो लिख रहा है ऐड बॉडी, मतलब या तो आप इसका बॉडी बनाइए, और नहीं तो लिखा हुआ है चेंज अनीस बॉडी टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब क्या, या तो इस मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दीजिए। तो मैं इसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ। हमने बना दिया एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एरर है, थोड़ी देर में सही हो जाएगा क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि ये एरर कैसे सही होगा। फिलहाल आप मान के चलो एक इंजीनियर है अनीस नाम का, उसने क्या बोला कि हम एक कार बनाएंगे जिसके अंदर हमारा पहला जो काम होगा वो होगा बॉडी बनाने का। दूसरा वो बोला कि हम एक और काम करेंगे और इसमें क्या करेंगे पब्लिक वाइड, और हम इंजन पे काम करेंगे। उसने क्या बोला कि हम एक इंजन इंजन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि हम और भी एक काम करेंगे पब्लिक पब्लिक तो क्या हुआ, यहाँ पे मान लो कि हमने अनीश ने एक और मेथड डिक्लेयर कर दिया, मतलब जो उसको कार डिजाइन करना है उसमें एक और वो कर दिया हैंडल। ठीक है, अब ये चूंकि ये दोनों सिर्फ हम सिर्फ बॉडी हेड सेक्शन ही डिक्लेयर किए हैं तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसे भी लिख देंगे एब्स्ट्रैक्ट और इसे भी बना देंगे एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब देख सकते हो अभी भी एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि बोला ये जाता है कि अगर किसी क्लास के अंदर कम से कम एक मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट रह जाता है तो वो क्लास भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब क्या, ये क्लास भी आपको अब एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाया। अब देखिए अब एरर आपका जा चुका है। ठीक है, अब मान लो कि अनीस क्या किया, कंपनी को छोड़ दिया, बोला कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, एक नया बंदा आया और वो काम स्टार्ट किया। मान लो कि उसका नाम है आशीष। ठीक है, अब उसको कंपनी में बोला गया कि जिस प्रोजेक्ट पे अनीस काम कर रहा था उसी प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है। तो उसने क्या किया, देखा कि अनीस एक डिजाइन बना के गया हुआ, इसे हम यूज कर लेते हैं। मतलब क्या, वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करके गया है, उसी का वो यूज करना चाहता है। तो वो क्या किया, एक्सटेंड कर लिया अनीस के मेथड्स को, मतलब जो वो मेथड डिफाइन है यहाँ उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। आप देख सकते हो आप आशीष पे एरर आ चुका है। एरर इसलिए आ चुका है क्योंकि आपको पता होगा कि इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर इनहेरिट किसी दूसरे क्लास को, मतलब अपने पेरेंट क्लास को सब क्लास जब इनहेरिट करता है तो उसका सारा प्रॉपर्टी उसके पास आ जाता है। तो अभी क्या हुआ कि आशीष के पास अनीस का सारा प्रॉपर्टी आ चुका है और अनीस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो क्या बोला कि ये आशीष क्लास भी आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्शन जब तक आप खत्म नहीं करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन खत्म करने का मतलब यह है कि जब तक इस सारे मेथड का बॉडी नहीं बनता है तब तक आशीष आपका एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगा। मतलब मान लो कि आशीष आया, अब जैसे ही आशीष ने अनीस क्लास को एक्सटेंड किया, यहाँ भी एरर आ चुका है। एरर क्यों आया? क्योंकि ये भी अब एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो चुका है, क्योंकि ये अनीस के पास जितना भी प्रॉपर्टी था अब ये आशीष के पास आ चुका है। और मैं बोला हूँ कि वैसा क्लास जो कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट कंटेन करता है वो क्लास भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आशीष जो अभी क्लास है वो अभी 3 मेथड एब्स्ट्रैक्ट कंटेन कर लिया। क्यों? क्योंकि अनीस को एक्सटेंड कर लिया है वो। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। हम क्या करते हैं, अब चलिए देखिए हम क्या किए कि मान लो कि हमने एक मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दिया पब्लिक वॉइड, और बॉडी जो वो बना के गया हुआ है अनीस, मैं इस मेथड का हमने यहाँ पे बॉडी डिफाइन कर दिया। मान लो कि हमने कुछ बॉडी में कुछ लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिख दिया, और मैं लिख देता हूँ इट इज बॉडी मेथड, ठीक है, हमने लिख दिया इट इज बॉडी मेथड। अभी देखो मैंने एक मेथड को तो यहाँ डिफाइन कर दिया, अभी भी एरर है क्योंकि अभी भी इसके पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बच रहे हैं। अब मान लो कि इसने एक मतलब एक कार के एक पार्ट पे काम कर दिया, इसने बॉडी डिजाइन कर दिया। अब ये क्या किया, एक और मेथड का यहाँ पे वर्क कर दिया, मतलब मान लो कि पब्लिक वॉइड, और उसने इंजन पे भी काम कर दिया, इंजन पे भी वर्क कर दिया, और वो इंजन पे भी लिख दिया, इंजन का भी बॉडी मतलब इंजन का भी जो वर्क था वो डिजाइन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, जो मेथड वो बना के गया था उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कर दिया, ठीक है, इंजन कर दिया। अब क्या है, अब क्या हुआ, अब मान लो कि आशीष भी वर्क छोड़ के चला गया, तो क्या हुआ, अब एक नया बंदा आया और जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक, अब अभिषेक को बोला गया कि जितना वर्क हो चुका है उसके आगे से आपको कंटिन्यू करना है। तो ये क्या किया, ये एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड किया किसे, आशीष को, ठीक है। अब आप देख सकते हो आशीष को जब एक्सटेंड किया गया है तो ठीक है, यहाँ पे इसे एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा, ठीक है। अब देखो जैसे मैं यहाँ एब्स्ट्रैक्ट लिखा हूँ यहाँ एरर आ गया, ये एब्स्ट्रैक्शन यहाँ मैंने लिखा था, अब देख सकते हो तो यहाँ अभिषेक पे एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभिषेक क्या समझ रहा है कि आशीष अभी एक जनरल क्लास है, लेकिन आशीष जनरल क्लास है नहीं, क्योंकि आशीष के पास भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह गया, क्योंकि हमने इसके अंदर हैंडल नाम का मेथड डिफाइन नहीं किया। तो हैंडल नाम का मेथड अगर डिफाइन नहीं हुआ तो आशीष के पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह गया है। तो सिंपल सी बात है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हमें इसे भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना होगा। हमने एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन किया, देखो एरर खत्म हो गया, अब ये एरर यहाँ पे है। अब हमने क्या किया कि मान लो कि मैं यहाँ पे जो हमारा एक मेथड बच रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ कर देते हैं। जैसे हमारा मेथड है, कौन सा मेथड रह रहा है, हैंडल, हम उसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, पब्लिक वॉइड हैंडल, ठीक है। अब आप देखो अभिषेक से एरर जा चुका है, अभिषेक पे अब एरर नहीं है, हम इससे आगे एब्स्ट्रैक्शन भी नहीं लगाए। यहाँ देखो अनीस, आशीष से पहले हमें एब्स्ट्रैक्शन लगाना पड़ा था इसका एरर खत्म करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हो अभिषेक के पहले मैं कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं लगाया हूँ, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिषेक के पास अब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अनीस के पास 3 एब्स्ट्रैक्शन था, 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, आशीष ने कॉल किया 2 का एब्स्ट्रैक्शन खत्म कर दिया, बॉडी का और इंजन का, मतलब इन दोनों का जो था एब्स्ट्रैक्शन वो ऑफ कर दिया, कौन, आशीष। और आशीष जब एक्सटेंड होके अभिषेक लेके आया उसे, तो वो क्या किया, जो हैंडल बचा हुआ था उसका भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसने कर दिया, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ कर देता हूँ, अब देखो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन खत्म है। अब देखो मेन एब्स्ट्रैक्शन आपको यहाँ समझना है कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम करता है। अब जब आप यहाँ ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा, हम पेरेंट क्लास का ही बनाएंगे, मतलब अनीश ओबीजे इक्वल टू न्यू। अब क्या बोला जाता है, इस चीज को याद रखिएगा जो चीज मैं बोल रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। मतलब ये कि अनीश क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आशीष क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मतलब अनीश और आशीष का तो किसी भी कीमत पे हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। जावा क्या बोलता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। तो फिर मैं यहाँ पे अनीश का ऑब्जेक्ट कैसे बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट तो कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन तो होगा, इंस्टेंसिएशन नहीं होगा। मतलब अनीस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएशन आप कर सकते हो, ओबीजे बना सकते हो, आशीष से भी ओबीजे बना सकते हो, लेकिन जब आप वैल्यू सप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप अगर अनीस लिखते हो, देखो मैंने अनीस लिखा, अब देख सकते हो यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्यों आया, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप इंस्टेंसिएशन नहीं कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, अभिषेक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभिषेक क्लास से इसे इंस्टेंशिएट करेंगे। देखिए एरर नहीं आ रहा है। अब मान लो कि मैं सारे मेथड को कॉल करता हूं, मैंने कॉल किया obj डॉट इंजन, हमने लिखा इंजन, इंजन आ गया। फिर मैं लिखता हूं obj डॉट हैंडल, देखो हैंडल आ गया। और मैं कॉल करता हूं obj डॉट बॉडी, बॉडी आ चुका है। अब देखो
इस कोड को जब एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, मतलब हमारा कोड, मैं कैसे बोल रहा हूँ कि हाइड समथिंग, मतलब सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाना है और कोड के इम्प्लीमेंटेशन को छिपा लेना है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कोड के इम्प्लीमेंटेशन को छिपा लेना और सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाना, ये फंक्शनैलिटी है, रन होके ये रिजल्ट आ रहा है, बस आपके उसके अंदर क्या चीज इम्प्लीमेंट किया हुआ है ये चीज आपको शो नहीं करेगा वहां पे। कैसे नहीं करेगा, वो इस कोड को अगर आप देखोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लो कि हमारा कंपाइलर आया तो वो क्या देखा कि ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है, अनीश का, तो वो क्या करेगा, एक मिनट मैं एक एरो यहाँ से यूज कर लेता हूँ। मान लो कि इसने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है, अनीश का, ठीक है। तो वो जब यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेगा तो वो अनीश क्लास के पास सबसे पहले पहुंचेगा और उसे मेथड मिल जाएगा, मतलब इंजन नाम का जो मेथड है यहाँ पे obj.इंजन, तो इंजन नाम का मेथड उसको यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो, मान लो कि उसे फिर हैंडल देखा, हैंडल नाम का मेथड भी उसको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसको मान लो कि उसके बाद उसने बॉडी को देखा तो बॉडी नाम का भी मेथड उसे यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसको नहीं दिखा, मतलब ये कि कोड यहाँ से वो देख लिया, एग्जीक्यूट करके रन भी दिया, इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली कॉल हुआ, एक्चुअल में किसी को हमारा ये इम्प्लीमेंटेशन कोड दिखा नहीं, और वो क्या देखा, यहाँ से कोड को एग्जीक्यूट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन कोड हमारा हाइड रह गया। मतलब ये कि हम इस चीज को हाइड कर दिए, किसी चीज ये किसी को शो नहीं करने दिए, और बाकी सिर्फ हम अपना फंक्शनैलिटी कोड दिखा करके आउटपुट में रन करके चेक कर लिए। ठीक है, तो यही होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। अब इसे रन करके एक बार चेक कर लेते हैं ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। जैसे अगर रन करेंगे तो मैसेज आएगा, इट इज बॉडी मेथड, इट इज इंजन मेथड और इट इज हैंडल मेथड। आप देख सकते हो, मैं इसे रन करता हूँ। अब देख सकते हो ये रन होके आ चुका है हमारा रिजल्ट। यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बनाया हम लोग अपने पेरेंट क्लास से, लेकिन इंस्टेंशिएट किया हुआ क्लास कौन है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। और क्या किया हुआ है कि जब इसका ऑब्जेक्ट अनीस बनेगा तो जो हमारा कंपाइलर होगा वो ढूंढेगा अनीस में, और अनीस के अंदर उसको सारा मेथड मिलेगा, लेकिन कोड के मतलब मेथड का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट उसे नहीं मिलेगा। कोड एग्जीक्यूट होगा, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इंटरनली कॉल होगा, सो नहीं करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइड इम्प्लीमेंटेशन एंड शो ओनली फंक्शनैलिटी। तो फंक्शनैलिटी तो शो हो रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो किया है वो ये शो नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू, आई थिंक आप समझ गए होंगे।